हेलो स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट क्लासेस फिर से सेशन 2024 से 25 के लिए आप लोग के लिए न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप लोग 2024 से 25 में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th के, उसके लिए मैथमेटिक्स टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको पार्ट बाय पार्ट बताया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो स्टार्ट हम कर रहे हैं, आपके पास टोटल 13 चैप्टर है। तो अगर हम बात करते हैं सब चैप्टर के बाद, तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन आता है। उसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपके लिए सबसे क्या बोलते हैं बेसिक और प्लस आपके लिए बेस भी है, क्योंकि पूरा कैलकुलस में जो हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको देखा जाएगा कि कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, या आने वाले आगे चैप्टर हो गया, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको बहुत बड़ा योगदान देगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला आपको डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन सभी जगह यूज़ होगा। तो हम आज से जो आपका नया चैप्टर जो नया स्टार्ट किया है चैप्टर 2 से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग क्लास 10th 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 फंक्शन को यूज करते हैं तो किसका किसका यूज करते हैं। एक मेरे पास साइन थीटा हो जाता है, फिर दूसरा कॉस थीटा हो जाता है, फिर उसके बाद क्या चाहिए होता है सर, तो टेन थीटा होता है, फिर उसके बाद मेरे पास कॉसेक थीटा होता है, फिर हो गया जाके कॉसेक के बाद सेक थीटा, और लास्ट मेरे पास कितना बनता है, कॉट थीटा का यूज करते हैं। तो ये कॉट थीटा हो गया। तो इसी 6 फंक्शन से हम लोग जो है अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बनाते हैं। इसी का यूज करके आगे सब चीज़ को हम बताते हैं कि कैसे किसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे किसी चीज़ का रेंज निकाला जाता है, कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं। तो हम एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला पे एक एक वीडियो बनाते चलेंगे, जैसा कि आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग 6 फंक्शन का यूज करते हैं। तो 6 फंक्शन में तो पहले साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कितना लिए सब कॉट लिए। हमको बात किया जा रहा है कि इन्वर्स का। तो आप 6th 7th में भी शायद एक्सपोनेंट चैप्टर का यूज किए होंगे। जैसे कि हमको अगर इन्वर्स निकालना है, 2 का इन्वर्स निकालना है, तो हम इसको या तो लिख सकते हैं 1/2, या तो फिर दूसरा रूप में 2 पे पावर -1 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इन्वर्स हो गया। जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो उस पे पावर हम लोग क्या चीज देते हैं, इन्वर्स का। तो ये हुआ इन्वर्स। आखिर भाई हम साइन, कॉस, टेन ये सब का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो हम इसके प्लेस पे एक x कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, या k ही मान लेते हैं। तो k मानते हैं इसके साथ भी, k इसके साथ भी माने, यहाँ भी k माने, इसके साथ भी हम लोग k लिए, सबके साथ क्या लिए, k को लेते हैं, सब अलग अलग से। तो हमको सबसे पहले थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा, तो थीटा का वैल्यू अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास k दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू इस चीज को उठा के उधर ले जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, k बनेगा। या इसी प्रकार अगर हम cos थीटा इक्वल टू अगर हम k माने तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो इस चीज को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये कितना कह सकते हैं, तो cos इनवर्स k कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगर टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू हम अगर k मानते हैं, तो टेन को उठा के उधर ले जाएंगे, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं क्या चीज कि टेन इनवर्स ये क्या बनेगा, k। या इसी के रूप में अगर हम किसी और चीज को लेते हैं, अगर आपका मन कर रहा है कि cosec थीटा इक्वल टू हम y मानते हैं, तो ये cosec को उठा के उधर ले जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं सर, थीटा इक्वल टू, तो cosec इनवर्स ये कितना हो जाएगा, y। या sec थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना मान लेते हैं, x मानते हैं, उठा के इसको उधर ले गए, तो थीटा इक्वल टू हम sec इनवर्स कितना कह सकते हैं, x। या cot को देखते हैं, या cot थीटा इक्वल टू अगर हम z मानते हैं, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो cot उधर जाएगा, क्या बनेगा, ये cot इनवर्स z। यही 6 फंक्शन है। जैसे कि 10th और 11th में भी हम लोग जो पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 फंक्शन का यूज करते थे, एक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस और सेक का। इसमें भी हम लोग जो यूज करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का यूज करेंगे। तो ये कैसे यूज होगा उसको हम बताते हैं थोड़ा सा। जैसे कि
अगर आप पढ़े होंगे कि मेरे पास जो होगा, देख लेते थोड़ा सा, अगर मेरे पास जो, आपको अगर थीटा का वैल्यू निकालना है, जैसे कि हमको पता होगा कि अगर साइन 30 का वैल्यू जो होता है सर वो 1/2 होता है, तो आखिर 30 डिग्री पे जो बनेगा वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज उधर जाएगा तो हम कितना कहेंगे, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना हो गया 1/2। या आपके पास पता होगा कि cos 45 का वैल्यू मतलब 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इस चीज को अगर उठा के उधर ले जाते हैं तो 45 इक्वल टू हम कितना कह सकते हैं, cos इनवर्स 1/√2। या फिर अगर आपको याद होगा कि 10 अगर हम लेते हैं, अगर 45 का वैल्यू आपको पता होगा 1 होगा, तो इस चीज को उठा के उधर ले जाएंगे तो 45 डिग्री इक्वल टू 10 इनवर्स हम लोग कितना कहेंगे सर 1। इसी प्रकार से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं कि थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि फिर आपको आगे बताया जाए कि मेरे पास अगर क्लास 10th में आप एक सर्कल के बारे में बताया गया होगा कि अगर कोई सर्कल जो राउंड करता है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है। हम लोग वहां पे डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ के आए थे सर क्लास 11th में। जैसे थोड़ा सा देखते सर कि हम क्लास 11th में जो एक सर्कल के बारे में पढ़े थे, ये सर्कल था सर, जब एक बार ये पूरा राउंड करता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो जब एक सर्कल पूरा राउंड करेगा तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि और 360 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो सर तो वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास 360 इक्वल टू अगर 2 पाई रेडियन हो जाएगा तो 180 इक्वल टू हम कितना कह सकते हैं सर, तो पाई कह सकते हैं, क्योंकि 2 का टेबल में 360 जो कटेगा 180 बन। तब हम 1 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्या कह सकते हैं सर, पाई, ये इंटू में ये अगर यहाँ पे बराबर में है तो कहाँ जाएगा सर, डिवाइड में, तो 180 रेडियन कह सकते हैं, पाई बाय 180 रेडियन। जब अगर हमको 1 रेडियन का अगर वैल्यू निकालना होगा तो 1 रेडियन का निकालने के लिए हम 180 बटा कितना हो गया पाई, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है। तो हम अगर जब भी अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन डिग्री में दिया हो, जैसे 36 डिग्री दिया हो, तो अगर उसको रेडियन में बदलना होगा तो हम पाई बाय 180 से गुना करेंगे। जैसे कि आपके पास 36 डिग्री दिया हुआ है सर, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 36 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई बाय कितना है 180 से, तो 36 का टेबल में कितना बनेगा 5 बार में, तो ये पाई बाय 5 ये कितना हो जाएगा सर, रेडियन हो जाएगा। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि अगर 180 डिग्री इक्वल टू अगर जब पाई रेडियन होगा तो हम इसको कह सकते हैं, तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना बनेगा सर, तो पाई बाय 2 बनेगा। फिर उसके बाद अगर हम बोलते हैं सर अगर 45 डिग्री लेते हैं तो कितना बनेगा, तो पाई बाय 4 बनेगा। अगर हम 30 डिग्री का बात करेंगे तो हम अगर 180 को 180 को कितने से अगर डिवाइड लगाए 180 को कि ये मेरे पास 30 डिग्री आ जाए, अगर हम इसको 6 से काटते तो ये कितना बन जाता है 30, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6, तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, तो हम 180 को कितना से काटेंगे कि हमको 60 डिग्री देगा, तो हम 180 को अगर 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 180 को अगर हम 3 से काटते हैं तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 60, तो हम इसको पाई बाय 3 कह सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अगर साइन 45 की बात किया जाए तो वहां पे हम लोग कितना पाई साइन उसको हम पाई बाय 4 कह सकते हैं। अगर हमको साइन 60 की बात किया जाए तो उसको हम लोग पाई बाय 3 कहते हैं, या 30 की बात किया जाएगा तो पाई बाय 6 कहेंगे, या 90 की बात किया जाएगा तो हम लोग पाई बाय 2 कहेंगे। 180 पे हम लोग क्या बोलते हैं पाई। अब आप थोड़ा सा अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो 0 से लेकर आपको 90 तक का वैल्यू निकालने के लिए सिखाया गया होगा कि साइन 0 डिग्री पे मान क्या होता है, कॉस अगर कॉस 30 पे वैल्यू क्या होता है, टेन 45 पे वैल्यू क्या होता है। तो हम आपको साइन 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू बताते हैं और उसके बाद आपको तरीका बता देंगे कि 0 से 0 हो गया, फिर 180 हो गया, 360 हो गया, इसके पे आखिर वैल्यू क्या बनता है। देखते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा सा देख लेते हैं सर कि जैसा कि देखते हैं हम लोग टेबल पढ़े थे। टेबल क्या पढ़े थे सर कि ये एक टेबल बनाया गया था हम लोग को वहां पे, मान लेते हैं जैसा देख लेते हैं। पहले में आपको पता होगा कि एक ऐसी चीज होता है साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर कॉसेक होता है, फिर सेक होता है, फिर ये कॉट बनता है। हम कितना कितना डिग्री का वैल्यू पढ़े थे सर? 0, फिर 30, 45, फिर 60 और ये 90 डिग्री। साइन 0 की बात किया जाएगा तो आपको पता होगा कि साइन 0 का वैल्यू जो होता है सर वो कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का बात करेंगे तो 1/2 होता है। कॉस 45 का बात करेंगे तो 1/√2 होता है। साइन 45 का बात करेंगे तो 1/√2 होगा। फिर साइन 60 का वैल्यू बोलेंगे तो √3/2 होगा। और साइन 90 पे कितना हो जाता है? 1। जस्ट ये चीज अपोजिट हो जाता है कि फिर से अगर हमको कॉस पे आता है, जो साइन में 90 पे बनेगा वो कॉस 0 पे बनेगा। तो हम पीछे से इसको फिर से लिख सकते हैं। तो कॉस अगर हम कॉस थीटा इक्वल टू, अगर हम इसको बोलते हैं कि सर कि कॉस कितना डिग्री का सर, कि कॉस अगर 0 डिग्री का वैल्यू होगा तो वो कितना होगा? तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 30 का वैल्यू जो होगा √3/2 होगा। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। फिर उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा। और कॉस 90 कितना हो गया? 0। ये चीज होगी सर। अब हम बात करेंगे टेन का सर, कि टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर? तो आपको पता होगा कि टेन थीटा जो बनता है सर वो साइन थीटा बटा कितना बनता है सर? कॉस थीटा के इक्वल बनता है। ये चीज हम लोग पढ़ के आए। तो अगर टेन थीटा का बात करेंगे सर कि टेन थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या था? साइन बाय कॉस हो गया। अगर 0 को 1 से डिवाइड लगाएंगे, साइन 0 बाय नीचे 1, तो हम इसको कितना कह सकते हैं सर? 0। तो ये मेरा 0 हो गया। टेन 30 का बात करेंगे तो टेन 30, तो टेन में 30 का साइन में वैल्यू जो होता है सर 1/2 और कॉस में होता है √3/2। तो इससे ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 कितना हो गया सर? √3। तो हम टेन 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3। उसी प्रकार कॉस 45 का वैल्यू 1, कॉस 60 का वैल्यू √3 और कॉस 90 का वैल्यू मैंने कि कॉस 90 अगर हम निकालेंगे तो अगर कॉस 90 तो हम लिख सकते हैं साइन 90 बटा कितना हो गया सर? कॉस 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो साइन 90 का वैल्यू हो गया 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना बन गया? 0। तो अगर जब किसी भी डिजिट के नीचे, जैसे आप अगर पीछे भी पढ़े होंगे क्लास 6, 7 या 4, 5 में भी कि हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे सर, तो जब आप किसी भी डिजिट में नीचे, अगर मेरे पास नीचे में अगर किसी डिजिट के नीचे 1 रहता है तो हम लोग उसका एलसीएम ले सकते हैं, पर जब किसी डिजिट के नीचे अगर 0 रहता है तो उसका एलसीएम नहीं लेते। तो हम कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर 2 के नीचे अगर मेरे पास अगर 1 रहे, कुछ नहीं रहता तो 1 लेते तो इसका वैल्यू 2 होता। जब किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो मेरा यह कहने का मतलब हो गया जब किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 लग जाता है तो वो वैल्यू जो बनता है वो नॉट डिफाइंड बनता है। तो अगर हम साइन बाय कॉस की बात किया जाए तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का भी वैल्यू 0। तो किसी भी चीज के जब नीचे 0 लग जाएगा तो हम उसको क्या चीज कहेंगे सर? नॉट डिफाइंड। तो इसी प्रकार जो साइन 90 का वैल्यू जो बनता है वो नॉट डिफाइंड होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सर कॉसेक की। तो कॉसेक में जो होता है कि वो साइन का उल्टा होता है, जो साइन में वैल्यू बनेगा उसका उल्टा वो क्या चीज होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक में देख लेते हैं, अगर मेरे पास साइन 0 डिग्री का मान 0 बन रहा है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा सर? 1। तो देख लेते हैं कि कॉस 0 के नीचे 1 हो गया। अगर कॉस जो होता है साइन का उल्टा होता है, इसको पलटेंगे तो नीचे कितना हो गया? 0 आ जाएगा सर। तो जब इसको पलटेंगे तो नीचे 0 आ गया, तो कॉस 0 का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो गया सर? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम इसको भी कितना कह सकते हैं? नॉट डिफाइन।
फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता तो कॉसेक को अगर पलटेंगे तो कितना हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसको पलटेंगे तो √2। फिर साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो गया सर, 2 बाई कितना, √3। फिर उसके बाद साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 90 को भी पलटेंगे तो सर कितना, 1 का 1 हो गया। अब सेक, सेक जो बनता है सर वो कॉस का उल्टा बनता है। सेक जो बनता है कॉस का उल्टा बनता है। तो उल्टा बनाने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं सर, कि अगर सेक में, अगर कॉस में 0 डिग्री का मान 1 हो गया तो 1 का उल्टा करेंगे तो वो भी वो क्या कहलाएगा सर, तो 1 ही कहलाएगा। फिर उसके बाद अगर कॉस 30 का बात करेंगे तो कॉस 30 का वैल्यू 1/2 होता, तो इसका अपोजिट कितना हो गया, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं कॉस 30, सॉरी कॉस में है सर, तो कॉस में इसका अपोजिट करेंगे तो कितना हो गया, 2 बाई कितना हो गया, √3 हो गया। अगर कॉस में 45 का वैल्यू 1/√2 होता तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो गया, √2। अगर कॉस में 60 का वैल्यू 2 होता तो इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब कॉस में 90 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी कॉस में 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो गया सर। अगर हम इसका, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो गया, जिसका वैल्यू कितना हो गया सर, नॉट डिफाइंड। अभी जस्ट बोले थे जब किसी भी चीज के नीचे अगर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू क्या चीज हो जाता है, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉट का। कॉट जो होता है वो किसका होता है सर, अगर कॉट का बात करते हैं तो कॉट के जैसे हम लोग 10 को लिखे थे, जैसे हम लोग 10 को लिखे थे सर, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो उसी पर cos थीटा, तो उसी प्रकार से हम लोग cot थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं सर, cos बाय sin। तो ये बात हुआ सर। अब देख लेते हैं सर कि cot थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो 0 का वैल्यू निकाल रहे, तो 1/0 सर, तो 1/0 का मतलब कितना हो गया सर, तो 1 मेरे पास कितना हो गया, 0। तो जब किसी भी चीज के नीचे 0 लग जाए तो नॉट डिफाइंड, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद 30 का वैल्यू निकालते हैं तो cos बाय साइन, तो हम कितना कह सकते हैं सर, cos बाय साइन √3/2, नीचे 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचेगा सर, √3। फिर उसके बाद cos 45 का वैल्यू cos बाय साइन, तो √2 से √2 कट गया तो कितना हो गया, 1। फिर उसके बाद अगर हम cot 60 का वैल्यू बोलते हैं तो कितना होता है सर, cos बाय साइन, इसको पलटेंगे और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, जैसे 1/2 और नीचे √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना, 1/√3। अब जाके cos हम कितना डिग्री का बोलेंगे, 90 का, तो cos 90 का वैल्यू सर 0/1। अब हम इसको क्या कहेंगे सर, जब 0/1 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो cot 90 का वैल्यू जब हम 0/1 कहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, पर 0/1 जो होगा सर वो कितना हो गया, तो 0 ही हो जाएगा। cot 90 ना सर, हाँ cot 90 जब हम 0/1 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये था आपका सर टेबल चार्ट, कि हम 0 से 90 तक का वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं बिना याद किए, सिर्फ समझ के कि आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि आपको खाली याद रखना होगा कि साइन 0 का मान 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, फिर उसके बाद साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। बाकी आपको याद है ये रखना होगा कि साइन जो है 10 जो बनता है वो साइन बाय कॉस बनता है, कॉट जो होता है सर वो कितना, कॉस बाय साइन। ये सब चीज बेसिक है जो कि आपको 10th में बताया गया है कि साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, फिर उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, फिर उसके बाद क्या चीज होता है सर, 10 का उल्टा कॉट होता है। और आपको ये भी बोला गया होगा कि जब ये इसका अपोजिट होता है तो कॉसेक थीटा बराबर भी हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर भी 1/cos थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर भी 1/10 का यूज करते हैं। चलिए सर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हमको मेन फोकस ये करना है कि हम किसी चीज का रेंज कैसे निकालते हैं। तो रेंज निकालने से पहले थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल में एक चीज बताएंगे कि थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो सर मेरे पास 90 तक का हो गया, चलिए सर देखते हैं थोड़ा सा हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा एक और चीज बताते हैं कि आपको थोड़ा सा, अभी 0 से हम कहाँ तक बताए थे सर, 90 तक का। अगर साइन इनवर्स का ग्राफ की बात किया जाए कि y इक्वल टू, अगर मेरे पास साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो इसका ग्राफ जो बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है सर।
है। तो आपको ये भी बताया गया होगा कि अगर लाइंस और एंगल पढ़े होंगे कि जब एक सर्कल जो होता है वो पूरा हाफ अगर राउंड करता है तो 180 का लेता है सर। तो यहाँ से जब भी अगर कॉर्नर क्या बोलते हैं मिड ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वो 0 होता है। जब हम एक राउंड घूमे तो सर कितने पे पहुंचे सर 180। तो 180 को हम लोग क्या कहते हैं सर पाई। फिर यहाँ से फिर एक राउंड घूमे सर कितना तो ये कितना हो जाएगा सर 360। तो 360 को हम लोग क्या कह सकते हैं सर 2 पाई। तो इसी प्रकार से वो आगे बढ़ेगा। जब बैक में आएंगे तो पीछे आएंगे तो सर -180 जिसको हम लोग -पाई भी कह सकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी लाइन जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है सर। अगर कोई जब लाइन स्ट्रेट लाइन होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल इसमें कहाँ पे बनेगा सर, तो देखते हैं सर। अगर 90 डिग्री की बात किया जाए तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो हम इसको हम कह सकते हैं सर 90 डिग्री मतलब कितना हो गया सर π/2। तो इधर जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये भी जो बनेगा सर -π/2, तो ये -90 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो रेंज जो बनेगा कहाँ से बनेगा, तो पहले हम यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा सर कि, और आपको पता होगा कि जब भी अगर हम किसी कोऑर्डिनेट को कहते हैं तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई। तो पहले नीचे एक्स का वैल्यू, फिर ऊपर कितना हो गया वाई का वैल्यू। मेरा समझाने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स में जो साइन, जैसे हम बात करते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90, साइन कितना हो गया 180 हो गया, या साइन कितना हो गया 360 हो गया, ये सब जितना भी बनेगा सर सब कितना पे बनेगा 0। क्योंकि जो स्टार्ट होगा एक राउंड उठा फिर गिरा, 0 से उठेगा गिरेगा पाई पे, फिर वो 0, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, फिर उसका कितना हो गया 360 पे आएगा तो वो भी 0। तो साइन 0 डिग्री का भी मान 0, साइन 180 का भी मान 0, और साइन कितना 360 का भी वैल्यू कितना हो गया 0। ये रहा आपका वैल्यू। ऐसा ही हम लोग जो है कितना तक 92 सर हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं सर 360 से आपको बताया जाएगा। पर अभी हम आपको खाली इसलिए बताएं कि साइन 0, साइन 180, साइन कितना हो गया, इस सब का वैल्यू 0 होता है। आगे हम आपको cos x का भी ग्राफ बताएंगे, tan x का भी ग्राफ बताएंगे, सबका ग्राफ बता के आपको समझाएंगे कि सबका वैल्यू कैसे हम लोग यूज करते हैं। आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझना है। तो अब हम बता रहे थे क्या चीज की आपको, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कि आखिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रेंज कहाँ से कहाँ तक का यूज करते हैं। तो रेंज निकालने से पहले देख लेते बताते हैं। चलिए सर हम लोग रेंज निकालेंगे। फंक्शन का सर, तो रेंज की बात किया जाए मेरे पास 3 ई प्रकार का होगा सर। एक साइन होगा, फिर एक मेरे पास साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर एक मेरे पास टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे बात किया जाएगा सर तो पहला कॉस इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद कितना हो गया सर सेक इनवर्स एक्स, और नीचे कितना हो गया कॉट इनवर्स एक्स। इसका आखिर रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब कि कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। तो अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स का जो, कि यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे और ऐसे जाता है सर, इधर से भी ऐसे ऐसे निकलता है। तो यहाँ पे 90 बनता है, यहाँ पे 90, तो माइनस, इधर प्लस और इधर कितना हो गया माइनस। और आपको एक बात और बताया जाएगा, जैसे देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास -π/2 से ये कितना हो गया सर π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से कहाँ तक होता है सर पाई तक होता है। तो पाई तक होता है तो कहाँ पे वैल्यू को हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिए सर -π/2 से π/2 लिए। और आपको पता हुआ कि जब बड़ी ब्रैकेट का यूज किया जाता है तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि -90 से +90 को भी लेना है। अगर जब मेरे पास इसी प्रकार से अगर जब छोटी ब्रैकेट का यूज किया जाता है
तो कहने का मतलब हो जाता है कि अगर मैं हम छोटी ब्रैकेट का यूज करते कि -π/2 से कहाँ था सर, π/2, तो -π/2 से ये भी π/2 है कि -90 से +90 लेना है। पर जब आपके पास छोटी ब्रैकेट लग जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि -π/2 और +π/2, मतलब -90 और +90 को छोड़कर इसके बीच में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को लिखा जाएगा। ये आप ब्रैकेट को अच्छे से समझिएगा कि अगर जब बड़ी ब्रैकेट की बात किया जाएगा तो बड़ी ब्रैकेट में अगर -π/2 से +π/2 है तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम -90 को भी लेंगे और +90 को भी लेंगे। जब अगर छोटी ब्रैकेट में अगर -π/2 से लेकर π/2 होगा तो इसका ये मतलब होता है कि हम -90 और +90 को छोड़ देंगे और उसके बीच के वैल्यू को लेंगे सर। ठीक है, तो आपको यही समझना था कि साइन इनवर्स जो होता है सर, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से कहाँ तक होता है, π/2 तक। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स का बात किया जाए, अगर कॉसेक इनवर्स का बात किया जाए तो कॉसेक इनवर्स का भी साइन का जस्ट सेम होता है। तो -π/2 से कहाँ तक गया सर, π/2 तक ही गया। पर ये चीज आप याद रखिएगा कि -π/2 से अगर π/2 तक गए तो आपको -90 से लेकर +90 के बीच में कहीं ना कहीं कॉसेक में अनडिफाइन भी बनता है, अपरिभाषित। तो कितने डिग्री पर सर जो अपरिभाषित वो जो बनता है, तो 0 से 90 के बीच में आप जब देखेंगे तो कॉसेक में 0 डिग्री का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है। तो जिस वैल्यू पे वो अपरिभाषित हो जाता है तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कॉसेक इनवर्स का भी वैल्यू कितना हो गया, -π/2 से +π/2, पर 0 इसलिए माइनस के कि कॉसेक में 0 डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। फिर टेन इनवर्स का बात करते हैं सर, तो टेन इनवर्स का भी वैल्यू जो होता है सर -π/2 से लेकर ये π/2 होता है। पर आप देखिएगा तो टेन में जो 90 का वैल्यू हो जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो अपरिभाषित का मतलब क्या चीज कि हम इस दोनों का, इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, छोटी ब्रैकेट का। कि कहने का मतलब ये हो गया कि छोटी ब्रैकेट का इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर -π/2 से +π/2 रहेगा तो छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि इस दोनों वैल्यू को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स का बात किया जाए तो कॉस इनवर्स का जो होता है सर वो बड़ी ब्रैकेट में 0 से पाई के बीच में होता है। कॉस इनवर्स का रेंज जो होता है वो 0 से कहाँ तक होता है सर, पाई के बीच में। और अगर सेक इनवर्स का बात किया जाएगा तो इसका भी वैल्यू होता है सर 0 से पाई के बीच में। पर कहीं ना कहीं सर 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में सेक में अपरिभाषित होता है। तो आपको पता होगा कि सेक जो होता है सर 90 डिग्री पे अपरिभाषित होता है। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। फिर कॉट की बात किया जाएगा तो कॉट का जो रेंज होता है सर कहाँ से कहाँ तक होता है सर, तो कॉट का भी जो रेंज होता है वो 0 से पाई का ही यूज करेंगे। तो 0 से पाई का ही यूज करें, पर ब्रैकेट जो होगा सर वो छोटी ब्रैकेट होगा। तो छोटी ब्रैकेट का यह मतलब हो गया कि ना 0 लेंगे ना 180 लेंगे, उसके बीच के वैल्यू को लेंगे सर। तो 180 का मतलब कितना हो गया, कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं आप, 1 डिग्री से लेकर सर हम कहाँ तक ले सकते हैं 179 डिग्री तक के वैल्यू को लेंगे, पर 0 और 180 के वैल्यू को नहीं लेंगे। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का रेंज। तो आपको याद रहेगा कि साइन इनवर्स x का जो रेंज बनता है तो बड़ी ब्रैकेट में -π/2 से कहाँ तक बनता है, +π/2 तक बनता है। फिर उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स x का जो रेंज बनता है वो भी -π/2 से +π/2 बनता है बड़ी ब्रैकेट में। पर -0 डिग्री इसलिए माइनस किया क्योंकि -0 पे जो होता है कॉसेक वो अपरिभाषित होता है। जिस वैल्यू पे वो अपरिभाषित हो जाएगा उस वैल्यू को हम वहां से हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो माइनस कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार टेन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से कहाँ तक होता है सर, +π/2। पर हम जो ब्रैकेट जो यूज करते हैं वो छोटी ब्रैकेट का यूज करते हैं। छोटी ब्रैकेट का मतलब जो होता है सर, छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि -90 और +90 को हम लोग छोड़ के उसके बीच के वैल्यू को यूज करेंगे। फिर उसी प्रकार से सर कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है तो वो 0 से पाई के बीच होता है। तो 0 से पाई के बीच में बड़ी ब्रैकेट में मतलब कि 0 डिग्री भी लेना है, वो 180 भी लेना है। फिर सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, पर हम किस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो 90 डिग्री पे सेक में वो अपरिभाषित होता है, इसलिए उसको माइनस करवा दिया। 10 में जो होता है
तो उसका वैल्यू सर 0 से 180 के बीच में ही लिए, पर हम छोटी ब्रैकेट का यूज करते हैं। छोटी ब्रैकेट का मतलब जो होता है कि हमको 0 डिग्री भी छोड़ देना और 180 को भी छोड़ देना। ये रहा आपका छैयों का रेंज। आपसे एक क्वेश्चन 12th के एग्जाम में 100% आता है कि आपको किसी का भी बोलेगा, या ऑब्जेक्टिव लेते या सब्जेक्टिव लेते, कि आपको रेंज दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, क्वेश्चन में देगा। कैसे क्वेश्चन देगा उसको भी बताते सर। थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपको एक चीज पता होगा सर कि अगर मेरे पास 11th में भी बताया गया कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स रहेगा तो हम उसको माइनस साइन इनवर्स एक्स कह सकते हैं, या कॉसेक इनवर्स अगर माइनस एक्स रहेगा तो उसको माइनस कॉसेक इनवर्स क्या कह सकते हैं सर, एक्स, या टेन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो हम उसको भी कितना कह सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये तीनों चीज कह सकते हैं। अगर जब साइन माइनस में थीटा हो तो माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस में थीटा हो तो माइनस कॉसेक थीटा, और टेन माइनस में थीटा हो तो माइनस टेन थीटा। पर जब कॉस की बात आता है सर, जब कॉस की बात आता है तो हम कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स रहेगा तो हम उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कहेंगे, या जब मेरे पास सेक इनवर्स अगर माइनस में एक्स रहेगा तो पाई माइनस कितना हो गया सर, सेक इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो हम पाई माइनस कितना कहेंगे सर, तो कॉट इनवर्स एक्स। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जब साइन इनवर्स माइनस में एक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, या कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, या टेन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। पर जैसे ही कॉस, सेक और कॉट अगर माइनस में थीटा आ जाता है तो उसको हम लोग किससे माइनस करवाते हैं, पाई से। आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। इसके लिए पहले आपको, इससे पहले भी क्लास में 11th में आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया होगा सर, कि हम लोग क्वाड्रेंट का उस समय यूज करते थे। अभी आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे कि थोड़ा सा कि क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में साइन प्लस में बनता है, माइनस में बनता है और क्या, तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। पर आपको याद रखना होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। पर जैसे ही कॉस इनवर्स एक्स माइनस में होगा तो वो पाई से माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कितना, सेक इनवर्स एक्स। टेन, फिर उसका कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। उसका आपको डायरेक्ट ये याद रखना होगा कि कॉस से कॉट अगर माइनस में थीटा होगा तो हम उसको पाई से माइनस करवाते हैं। कॉस से कॉट अगर माइनस में थीटा होगा तो हम उसको पाई से माइनस करवाते हैं। चलिए सर देखते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में भी। क्या था सर वहां पे क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट का बात करते हैं सर। तो आपको 11th क्लास में पढ़े थे कि ये 4 प्रकार का क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये मेरे पास x हो गया और ये y, ये x डैश और ये y डैश। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड, और ये कितना हो गया सर, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो वो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 90 डिग्री आता है सर, यहाँ पे 180 डिग्री पाई, यहाँ पे 270 मतलब 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे 2 पाई मतलब 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो सब प्लस में होता है सर। कहने का मतलब हो गया साइन और कॉसेक, सेक और कॉस, या कॉट और थीटा या टेन थीटा, ये जितना भी चीज होगा सब प्लस में। पर सेकेंड क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो प्लस में जो बनता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही बनता है सर। ये दोनों मेरे पास प्लस में बनता है, बाकी सब माइनस।
तो कहने का मतलब हो गया कि कॉस थीटा और सेक थीटा, ये कॉट थीटा और टेन थीटा, ये चारों जो बनेगा माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जाएगा तो सर प्लस में जो बनेगा, प्लस में जो बनेगा तो हम इसको कह सकते हैं सर, प्लस में क्या बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो प्लस में बनता है सर टेन थीटा और कॉट थीटा सर क्या में बनेगा, प्लस में, बाकी सब माइनस। तो बाकी सब माइनस का मतलब साइन और कॉसेक, फिर उसके बाद कितना हो गया सेक, और ये कितना हो गया सर कॉस, ये सब माइनस में। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का बात किया जाएगा तो सर तो सेक थीटा और कॉस थीटा जो बनता है सर वो प्लस में बनता है, बाकी सब माइनस। तो क्या चीज़ हो गया, टेन और कॉट, फिर कॉस और नहीं साइन और कॉसेक थीटा, ये सब प्लस में बनता है, ये माइनस में बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस में बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही सर क्या चीज में बनता है, प्लस में, बाकी सब माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस में बनता है, बाकी सब माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस क्या चीज में बनता है, प्लस में, बाकी सब माइनस में। अब आपको बात किया जाएगा जब हमको किसी चीज में इन करना है, जब हमको अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में इन करना है तो पाई में से थीटा को माइनस करवाते हैं, जो भी वैल्यू होगा कि पाई से हम उस वैल्यू को क्या चीज थीटा को माइनस करवा देंगे। तो हम किस क्वाड्रेंट में, पाई से जैसे ही माइनस करवाएंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर पाई से प्लस करवाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा सर, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। या अगर हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में इन करना है तो हम क्या करेंगे सर, टू पाई से माइनस करवा देंगे। या अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन जाना है तो टू पाई में क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। जब हमको किसी भी क्वाड्रेंट में इन करना हो, जैसे कि आपको दे दिया गया कि हमको निकालना है कॉस 135 का वैल्यू, तो कॉस 135 का वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सर। अगर हमको दे दिया कि कॉस 135 का वैल्यू निकालना है तो हम कॉस 135 को लिख सकते हैं सर, क्या लिखेंगे सर, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा सर 45, 90 45 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 135। तो 90 डिग्री में जुट रहा है, तो 90 डिग्री में जुटेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे सर, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। पर आपको ये याद रखना होगा कि जब 90 में जुटता है या घटता है तो आपको साइन कॉस में, कॉस टेन में, कॉस साइन कॉस में तो कॉस साइन में बदल जाता है। जैसे कि आपको 10th में पूरा कोण के बारे में बताया हो गया कि साइन 90 डिग्री जो होता है माइनस थीटा इक्वल टू हम कॉस थीटा कहते हैं। और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में इन कर रहे हैं तो 90 में जुटा, तो 90 में जुटा तो किस क्वाड्रेंट में आ गया सर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 90 में चेंज हो जाता है तो साइन जो हो जाता है वो किस में हो जाता है, कॉस जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, साइन में। तो साइन प्लस में होता है तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। तो ये आपका क्वाड्रेंट था, पर आपको इससे कोई मतलब नहीं, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। आपको बस ये याद रखना होगा कि अगर किस किस वैल्यू जो अगर माइनस में होता है तो पाई से घटता है। तो अभी जस्ट आपको बोले कि कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा अगर माइनस में थीटा हो तो हम उसको पाई से घटाते हैं। तो ये रहा पूरा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट का। ये रेंज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन था कि हम लोग किसी चीज़ का रेंज कैसे निकालेंगे। जैसे साइन हमको बोल दिया कि साइन इनवर्स 1/√2 का रेंज निकाल लें, या कॉस इनवर्स 1/√2 का 1/√2 का रेंज निकाल लें, कि इसका लिए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।